बिना स्कूल के पढ़ाई। मेरे दो दोस्त जो पहाड़ों में रहते हैं, उनका बेटा जॉय स्कूल नहीं जाता। पिछले 3 सालों में उनसे बहुत बार मिला। उनसे क्या सीख सकते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये डायनासोर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो भी बताता हूँ। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं और अगले 5 मिनट हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो हुआ यूं कि 3 साल पहले मेरी बीवी ने मुझे बोला तुम घर से निकल जाओ, थोड़े दिन घूम के आओ। मैंने एक कंपनी बनाई थी 10 साल लगा के, एंड आफ्टर वी सोल्ड इट आई हैड टाइम। तो शायद मैं घर के कामों में दखल अंदाजी कर रहा था। तो उसने भी सही बोला कि तुम जाओ, मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं। तो मैं हिमाचल चला गया। वहां पहुंचा तो मुझे याद आया कि मेरे बैचमेट हैं जो कि यहीं कहीं आसपास रहते हैं, रजत और मधुमिता। मैं उन्हें 15 साल से नहीं मिला था, तो मैंने कॉल किया और पूछा। तो उन्होंने बोला अरे यहाँ तक आए हो, घर आ जाओ। वो लोग पालमपुर में रह रहे थे। जब मैं घर गया तो पहली बार मेरी मुलाकात उनकी बेटे जॉय से हुई। जॉय तब आई थिंक 4 साल का था लगभग। घर में हर जगह ये डायनासोर ही डायनासोर थे। दीवारों पे कटिंग्स लगी हुई हैं। जॉय बैठकर डायनासोर कलर कर रहा है, फिर डायनासोर को सीधर से काट रहा है। 1-2 घंटे बस वो यही करता रहा। कोई और बच्चा भी नहीं था आसपास, पर वो मम्मी मम्मी पापा पापा नहीं लगा हुआ था। अपने डायनासोर्स के साथ काम में मगन था। हम 15 साल बाद मिल रहे थे। मैंने रजत और मधुमिता से बात की तो पता लगा कि उन्होंने जॉब की, कंपनी चलाई, और लास्ट में वो दोनों टीचर भी थे ऋषि वाली स्कूल में। फिर सब कुछ छोड़ के पहाड़ आ गए। पर क्योंकि टीचर थे तो बेसिक चीजें क्या सिखानी है ये उन्हें पता था। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्हें पता थी वो ये कि बच्चे को फोर्स करके पढ़ाई नहीं करवा सकते, उसके इंटरेस्ट से करवा सकते हैं। और जॉय का इंटरेस्ट था डायनासोर्स में, तो डायनासोर्स यूज करके ही मतलब पूरी पढ़ाई चल रही थी। जॉय डायनासोर्स को ड्रॉ करता था, फिर कलर करता था, फिर काटता था, फिर दीवार पर चिपकाता था, फिर मम्मी पापा से डायनासोर्स के बारे में पूछता था, उसके नाम लिखता था। ये सब चल रहा था। जॉय ने CAT कैट लिखने से पहले ये वेलिसो, मेरे से भी बोला नहीं जा रहा है, देखो, वेलिसोरैप्टर और टीरेक्स लिखना सीखा। जब मैंने जॉय से बात की तो उसको एक एक डायनासोर के नाम पता थे। पानी में रहता है कि जमीन पर, कहाँ पाया जाता है, सब पता था। मैंने उससे पूछा कि, तो बात हो रही थी, मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ डायनासोर क्या खाता है। तो वो कंफ्यूज सा हो गया। मुझे लगा छोटा है, 4 साल का, शायद सवाल समझ में नहीं आया। फिर उसने धीरे से पूछा, अंकल हर्बीवोर या कार्निवोर, मतलब वेजिटेरियन डायनासोर के बारे में पूछ रहे हो या नॉनवेज वाले के बारे में। कलरिंग, कटिंग, ड्राइंग, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये सब माँ बाप के लिए पढ़ाई थी। लेकिन जॉय के हिसाब से वो खेल था। पढ़ाई तो बस साथ में हो रही थी। उस दिन के बाद से हम टच में रहे और काफी बार मिलते रहे। जॉय अब लगभग 6.5-7 साल का हो गया है। अभी भी स्कूल नहीं जाता। एक्चुअली दिन में 5 घंटे टेबल टेनिस खेलने जाता है। 3 घंटे सुबह और 2 घंटे दोपहर में। क्योंकि उसका इंटरेस्ट है तो टेबल टेनिस का टेबल भी रजत ने घर पे लगा लिया है और एक गेंद फेंकने वाली मशीन भी रख ली है। पिछले हफ्ते मेरी उनसे बात हुई तो पता लगा कि उन्होंने एक छोटा सा सिस्टम बनाया है कि अगर कोई भी जॉय बुक पढ़ेगा तो उसकी समरी लिखेगा। इसलिए जॉय लिख रहा है। उसके कजन ब्रदर जो कि यश, जो कि 5th क्लास में है, उसकी मैथ्स की शीट उसको मिल गई। जॉय ने देख ली तो बैठ के सॉल्व करने लगा। क्योंकि किसी का एक्सटर्नल दबाव नहीं, करने की प्रेरणा अंदर से। पढ़ाई अभी भी फुल चालू है, बस जॉय को अभी भी लगता है कि वो पढ़ाई नहीं है। मेरे एक दोस्त बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, वहाँ के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो बता रहे थे कि बहुत सारे छोटे बच्चे जो किताब पढ़ना शुरू करते हैं 4वीं-5वीं कक्षा तक आके छूट जाती है, कभी कभी जिंदगी भर के लिए। इसका मेन रीजन है क्योंकि इस उम्र के बाद स्कूल की पढ़ाई फोर्सफुली होने लगती है। सब्जेक्ट पसंद हो या ना हो, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बच्चे जो खुशी खुशी से पढ़ते थे वो भी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना छोड़ देते हैं। जो रजत और मधुमिता कर रहे हैं वो आसान नहीं है। बच्चों से खेल खेल में पढ़ाई कराना मुश्किल काम है, स्किल्ड काम है। मेरे लिए इस सब में सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि पढ़ाई और खेल में एक्चुअली साला कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये डिफरेंस हम बना देते हैं, हमारे स्कूल बना देते हैं। क्योंकि लाइन में बिठाकर बच्चों को डर से पढ़ाना आसान है। एक स्कूल में अब किसी को डायनासोर पसंद है, किसी को कुत्ते पसंद है, किसी को बिल्लियां पसंद है, किसी को टाइगर। तो टीचर भी क्या करें, और ऐसे स्किल टीचर भी कम है। लेकिन एज पेरेंट्स हमें समझ सकते हैं कि फोर्सफुली की हुई किसी भी चीज का लंबे समय में फायदा नहीं, और खेल खेल में बच्चों के साथ की हुई चीज में मजे भी हैं और फायदे भी। हमारा बच्चों को बोलना कि तुम खेलने नहीं जा सकते जब तक 2 पेज नहीं लिखोगे, इससे शायद वो आज 1-2 पेज लिख दे,
लेकिन बच्चों को लिखने से थोड़ी नफरत पक्का हो जाएगी और लंबे समय में शायद बच्चा राइटिंग करने से कतराएगा। लेकिन अगर वो 2 पेज ऐसे टॉपिक पर हो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है तो शायद वो 2 पेज क्या, खुद से क्या पता 4 पेज लिख दे। सीखने की जिज्ञासा हर बच्चे में होती है, लेकिन उसको यूज कर बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स और टीचर्स के हाथ में है। मेरा नाम हरप्रीत है। आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। फिर मिलेंगे।